तो महिला डॉक्टर का जो हिजाब खींचा गया था, तो सीएम को इस तरह करना गलत है। बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू कम्युनिटी के लड़के को पेड़ से लटकाकर जलाकर मार दिया गया। पर्सनली भी मैंने ये बात उठाया था, राइट फॉर दी बांग्लादेश हिंदूज बोल के। कई यहाँ पर मुसलमानों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। जो कट्टरवादी हिंदू है, जो यहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम्स को जो चोट पहुँचाते हैं। अभी आप क्रिसमस में भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है ना ये हो रहा है। तो जो हालात दिल्ली के हैं, काफी हवाओं में जहर फैला हुआ है। जो हमारे सीएम है दिल्ली के, उनको ये AQI क्या है पता नहीं है। तो जो पूरे अरावली हिल्स अगर ये कट हो जाएंगे तो पूरे वहाँ के आसपास के जो स्टेट्स है, यहाँ पे जो भी उपजाऊ जमीन है, ये पूरे खराब हो जाएंगे। तो उन्नाव रेप केस का जो कल्प्रिट है बीजेपी MLA, उसको रिलीज किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उमर खालिद जैसे लोग आज भी जो है ना अंडर ट्रायल में जो है ना सजा काट रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। कुलदीप सेंगर है, जिनको रेप में जो है ना ये सिर्फ कन्विक्ट नहीं है, ही इज प्रूव्ड, इसीलिए उनको जो है ना उम्र कैद जो है ना सजा दी गई है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने खुद जो है ना इतना सपोर्ट किया है उनको। भड़काऊ भाषण के खिलाफ जो है एक कानून बनाया जा रहा है। एंड इसमें जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको डरने की क्यों जरूरत है, जब आप कोई हेट स्पीच नहीं कर रहे रिलीजन के खिलाफ। ये क्या है, रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच करने के लिए आपको केस डाला जाएगा। तो इतना डर क्यों है? क्योंकि इनको पता है इनकी पॉलिटिक्स जो है ना सिर्फ रिलीजन को लेके है, इसलिए ये इनको टारगेट है वो कि लोग समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज हमारे साथ गुलबर्गा शहर की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब डॉक्टर फ़ारूक मन्नूर साहब मौजूद हैं। मौजूदा मुल्क के हालात पर हम लोग आज बात करेंगे। जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार देखते हैं कि डॉक्टर फ़ारूक मन्नूर साहब हॉस्पिटल के ज़रिए अवामी खिदमत करने के अलावा कई एक सोशल इश्यूज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और इनकी एक फ़िक्र है कि मुल्क में जिस तरह से जो हालात हैं उस पर किस तरह से सुधार आना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी सोच ये रखते हैं। तो कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर फ़ारूक मन्नूर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही फील्ड में, जिस तरह से बिहार के CM साहब की तरफ से जो एक महिला डॉक्टर का जो हिजाब खींचा गया था, कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा उरूज में आई, उस पर किस तरह से अपना नज़रिया रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑलरेडी मैं इस इशू पे बात कर चुका हूँ कि हिजाब का जो मामला था, जो फोर्सफुली हमारे बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने खींचा था, तो उसके चलते जो है ना आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारे कम्युनल फोर्सेस को जो है ना एक बढ़ावा मिलेगा, और ये लोग जो है ना एक इनको हिम्मत मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, क्योंकि एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे एक इंटरनेशनल मीडिया में तक आया है कि फोर्सफुली उन्होंने हिजाब खींचा था। तो काफ़ी लोग ऐसा आगे चलकर कर सकते हैं। तो मैंने गुजारिश की थी कि CM बिहार के CM नीतीश कुमार जी से कि आप जो है ना मीडिया में आकर जो है ना एक माफ़ीनामा मांगे, या फिर जो है ना ये किस अंदाज से किए थे, किस लिए किए थे, ये बताना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं मिला है। आपको एज ए डॉक्टर क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से जो मुल्क का माहौल अभी बना हुआ है, लगातार हर तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और ख़ास करके जो हिजाब का मामला है, कर्नाटक से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इस तरह से महिलाओं को हिजाब पर जो है ना पाबंदी लगाना, हिजाब पर एतराज़ करना, और ये कहकर एतराज़ कर रहे थे कि महिलाओं को आज़ादी दो, पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। जब पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनी है लेडी, डॉक्टर बन के भी वो हिजाब को पसंद कर रहे हैं, तो उसका हिजाब ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। इसके पीछे मेंटालिटी आपको क्या लगती है? देखिए, यही बात है कि जो डॉक्टर महिला ने खुद अपना एक डिग्री कंप्लीट करके एक गवर्नमेंट जॉब जो लेना चाह रही है, तो उन्होंने कहीं तो कहीं जो है ना ये इंडिया में जो हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ा ही होगा। उनको मालूम होगा कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हमारा संविधान है, क्या हमारा संविधान हक देता है, क्या हमारे जो है ना संविधान के तहत जो है ना औरतों के लिए क्या फ्रीडम है, ये उनको पता ही रहता है। और वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल था, कुछ ये प्रोटोकॉल था कि आपको वहाँ पे हिजाब नहीं डाल के आना चाहिए। अगर ऐसा रहता तो उनको वहाँ पे अलाउ क्यों करते थे? तो CM को इस तरह करना गलत है, और संविधान हमारे को ये हक देता है, हमारे को ये आज़ादी देता है कि आप जो चाहे पहन सकते हैं। कि जब औरतें जो है ना कम से कम कपड़ा डालती है तो उनको कुछ नहीं बोला जाता है, जब औरतें ज़्यादा कपड़े डालती है तो ये कैसा ये लोगों की मेंटालिटी है कि वो अपनी फ्रीडम के तहत। देखिए, तकवा माने कि कितना आप खुदा से डरते हैं, तो वो उनके लेवल पे देखिए थोड़े औरतें जो है ना, कई सारी मुस्लिम की औरतें हिजाब भी नहीं पहनती। क्या हम उनको जाके हम मारते हैं, बोलते हैं कि आप हिजाब पहनो? हम ये तो नहीं करते। सही बात। तो हिजाब जो है ना कोई पहनते हैं, कोई नहीं पहनते हैं, कोई हिजाब पहन के जो है ना नकाब भी पहनते हैं, तो उनका अलग लेवल का जो है ना
फियर टू द गॉड, फियर टू अल्लाह, एंड वो तकवा कहते हैं उसको। तो हर एक के नज़रिया अलग अलग है, तो उनके हिसाब से जो उन्होंने पहना है तो वो उनकी खुद की जो है ना एक मर्ज़ी है, तो उन्हें पहनने देना चाहिए था। और इस तरीके से जो है ना एक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से खींचना ये बहुत ही जो है ना वीमेंस की डिग्निटी को जो है ना धक्का पहुंचा है, और मुसलमानों के आस्था को धक्का पहुंचा है, और उनकी जो है ना एक डिग्निटी को धक्का पहुंचा है। एंड इसीलिए मैंने कर्नाटक के जो विमेंस कमीशन के चेयरपर्सन है, मैं उनको तक मैं लेटर लिख के भेजा हूँ, एंड उनको खुद पर्सनली मैसेज करके बोला हूँ कि आप भी इस इश्यू को जो है ना थोड़ा इंक्वायरी कीजिए किस लिए किया है, क्योंकि हम लोगों को तो जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद एक वुमेंस कमीशन जो है ना स्टेट वुमेंस कमीशन, नेशनल वुमेंस कमीशन के जरिए भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और एक इसके अलावा जो इशू आजकल जो रूज पे चला हुआ है बांग्लादेश में, जिस तरह से एक माइनॉरिटी लड़के को वहाँ पर जो है हिंदू कम्युनिटी के लड़के को एक पेड़ से लटका कर जलाकर मार दिया गया, उसका रीज़न क्या है वो अपनी जगह लगा रहा, लेकिन इस तरह से जो जुल्म वहाँ पर हुआ है इसको लेकर इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कई यहाँ पर मुसलमानों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है उसको लेकर, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये मुद्दा बांग्लादेश का है, ये हमारा देश का मुद्दा नहीं है। फिर भी हम लोग एज ह्यूमैनिटी जो है ना, हर कोई भी देश में कहीं भी अगर ह्यूमैनिटी के खिलाफ चलकर कुछ भी बात होती है तो एक इंसानियत के तहत जो है ना आवाज़ उठाना चाहिए। तो हम लोगों ने भी, मैंने खुद अपने पर्सनली भी मैंने ये बात उठाया था, पोस्ट भी हम लोग ने बनाया था कि राइट्स फॉर दी बांग्लादेश हिंदूज बोल के ये बात उठाया है। हम लोग खुद ये कर रहे हैं, एंड इवन जो है ना पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने खुद जो है ना ये इशू उठाया है। ये बीजेपी का काम है, वो खुद जो है ना वहाँ के मिनिस्ट्री से बात करें, एंड वहाँ पे जो हिंदूज़ पे जो अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, इसको जो है ना रोकने की कोशिश करें। एंड जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स कर रहे हैं, ये फैनेटिक मुस्लिम्स है, ये कट्टरवादी मुस्लिम्स है, इनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग इस तरीके से करते हैं तो इस्लाम का नाम खराब होता है। जैसे कि यहाँ पे भी जो फैनेटिक हिंदूज़ हैं, जो कट्टरवादी हिंदू है, जो यहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम्स को जो चोट पहुंचाते हैं, अभी आप क्रिसमस में भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है ना ये हो रहा है। तो सेक्युलरिज्म का जो नाम लिया जाता है हमारा देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री है, तो उसका नाम इस चीज़ से जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो जिस तरह से अभी जो हालात दिल्ली के हैं, वहाँ पर जिस तरह से पोल्यूशन आप देख रहे हैं, काफ़ी हवाओं में जहर फैला हुआ है, लोग सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस तरह के हालातों को एज ए डॉक्टर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बार बार वहाँ पर दिवाली में पटाखे उड़ाने से मना किया जाता है, तमाम चीज़ों को लोगों को जो है ना वहाँ पर ये चीज़ को रोका जाता है कि दिल्ली में खासकर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के जो वहाँ पे हालात हैं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, हवाओं में जहर फैला हुआ है। एज ए डॉक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन हालात में? देखिए, दिल्ली में जो पोल्यूशन का मामला है, इसको इतना गंभीर से लेना चाहिए, लेकिन कोई इसमें लेने को तैयार नहीं है। जो हमारे सीएम है दिल्ली के, उनको ये AQI क्या है पता नहीं है। हाँ, AQI को IQ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, AQI क्या है, ये कैसे मेजर किया जाता है? टेम्परेचर बोलते हैं। मैडम जी, AQI का मतलब ये है कि एयर में कितना पोल्यूशन है, कितने जो है ना पॉइजनस चीज़ें हैं, ये पैरामीटर है। इसको पहले आप स्टडी कीजिए। जब आप एक नेशनल मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको AQI का पता नहीं है। इतना ज़्यादा जो है ना जहर है अभी हवे में, तो जब उनको यही पता नहीं है तो उन्होंने कैसे जो है ना इसको एड्रेस करेंगे? आवाम को क्या मैसेज देंगे आप एज ए डॉक्टर? वहाँ के दिल्ली के लोगों को किस तरह से सुरक्षा अपनी करनी चाहिए? आवाम कुछ नहीं कर सकता इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए, मेजर्स लेना चाहिए। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाइए, इसको मेजर्स लीजिए, एंड क्या पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का काम है। आवाम तो अपना टैक्स भर रही है, अपना काम कर रही है। एक आप तंदूरी चिकन को मत कीजिए, ये थोड़ी ना बात है, इससे थोड़ी ना ये एयर पोल्यूशन रुकेगा। बराबर, ये मेजर्स लेना चाहिए। बहुत बड़े हाई लेवल जो है ना मीटिंग रख के जो है ना आप कैसे जो है ना इस पोल्यूशन को रोक सकते हैं, कुछ और तरकीबें
इसको करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो जो है ना आने वाले दिनों में दिल्ली में रहने के लायक नहीं रहेगा, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है ये कहीं माइग्रेट करेगा, और दिल्ली में जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। सरकार के अलावा आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी होगी ना। जिस तरह से देखिए, अब आप देखेंगे मीठा खाना तो हर आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन जब किसी को डायबिटीज होता है तो मीठा खाने से मना तो ये मेरा मुद्दा है। तो यहाँ पर मुझे आएगा, यहाँ पर दिल्ली में जो पोल्यूशन फैला है, पूरे दिल्ली में तो आवाम की क्या जिम्मेदारी है इसमें? किस तरह से उनको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए? किस तरह से इसमें जो है ना बाहर निकल रहे हैं तो क्या वहाँ पर जो है ना सेफ्टी का इंतजाम मास्क डाल लेके जाना चाहिए आवाम को, एंड जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहने की कोशिश करें। एंड देखिए, जब भी हर चीज़ को जो है ना हम अब एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, तो गरीब लोग कहाँ से एयर प्यूरीफायर लगाएंगे? हाँ, खुद नरेंद्र मोदी जी जब बैठे थे तो बाजू में एयर प्यूरीफायर लेके बैठे थे उन्होंने, ये एक फ़ोटो में मैं देखा हूँ। गरीब लोग कहाँ से एयर प्यूरीफायर लाएंगे? हर चीज़ को जो है ना हम पैसे से अगर तोलने की कोशिश करेंगे, खुद आवाम को तुम सॉल्व कर लो बोलेंगे, तो फिर गवर्नमेंट क्या काम करेगा? तो ये सोचने की बात है। तो जो है ना ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, इस चीज़ को जो है ना कम से कम रखने की कोशिश करें। वहाँ पे जो है ना ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें, कुछ ना कुछ तरकीब लाएं, या फिर आप इंटरनेशनली जो है ना इस मुद्दे को जो है ना कहीं और अच्छे साइंटिस्ट से डिस्कस करें क्या कर सकते हैं, वरना आने वाले दिनों में जो है ना जानवर रहने की लायक हो जाएगा दिल्ली। सिर्फ इंसान नहीं रह सकते, ओनली जानवर रहेंगे। इसके अलावा जिस तरह से आप और एक अगर मामले के ऊपर गौर करेंगे, तो जिस तरह से राजस्थान में वहाँ पर अरावली जो पहाड़ों के ऊपर जो है वहाँ पर तोड़ा जा रहा है पहाड़ों को, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये कहीं ना कहीं दिल्ली के एक्यूआई को भी और अफेक्ट करेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपने पूछा है। देखिए, अगर अरावली को अगर ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आके तोड़ा जा रहा है, ये किस लिए, किसको कहाँ दिया जा रहा है पता नहीं है। ये जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे अरावली जो है हमारी एक बहुत बड़ी एसेट है इंडियन की, एक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अगर ये अरावली को अगर ये साफ़ करते जाएंगे तो जो है ना पूरा जो है ना राजस्थान हो या इधर महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ पे जो है ना पूरा टेम्परेचर जो है ना और ज़्यादा होगा। एंड कहीं ना कहीं जो है ना ये अरावली हमारा एक जैसा अपना एक हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी बड़ी पहचान है। तकरीबन इसमें 10,000 पहाड़े हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 100 मीटर से नीचे जो भी है दिस इज़ नॉट अंडर दी अरावली बोल के। तो इसमें मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर, भाई 10,000 में 100 मीटर के नीचे तकरीबन 9,000 के ऊपर जो है ना है, तो सारे ऑलमोस्ट ऑल 70 to 80% पहाड़े पूरे कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 10 से 20%। एंड ये जो मुद्दा इतना पूरा इंडिया में इशू चल रहा है, फिर भी किसी को कोई जू भी नहीं रेंग रही है, एंड किसी को लोगों की परवाह ही नहीं है। तो जो पूरे अरावली हिल्स अगर ये कट हो जाएंगे तो पूरे वहाँ के आसपास के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो भी उपजाऊ ज़मीन है ये पूरे ख़राब हो जाएंगे। एंड जो एनवायरनमेंट जो रेगुलेशन अभी ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, ये और बिगड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम कानून की अगर बात करें, जिस तरह से लोग जो है ना अदालतों पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं कोई भी मामला हो, लेकिन जो मुल्क के अभी हालात आप देख रहे हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, रेपिस्ट हो या मर्डर करने वाले हो या मोब लांचिंग में मुलविस हों, उन लोगों को जो है ना आज़ाद किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे जो उन्नाव रेप केस का जो कल्प्रिट है बीजेपी एमएलए, उसको रिलीज़ किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उमर खालिद जैसे लोग आज भी जो है ना अंडर ट्रायल में जो है ना सज़ा काट रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो हालात मुल्क में हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, जो कुलदीप सेंगर है, जिनको रेप में जो है ना ये सिर्फ कन्विक्ट नहीं है, ही इज़ प्रूव्ड, इसीलिए उनको जो है ना उम्र कैद जो है ना सजा दी गई है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रूव्ड इंसान को आप जो है ना बेल पे बाहर छोड़ते हैं, कि किस तरीके से जो है ना ये जस्टिफिकेशन है। सिर्फ रेप ही नहीं, वो रेप विक्टिम के फादर को मार दिया गया, हाँ, और उनके 2 से 3 रिलेशन के जो ये देने जा रहे थे, गवाही देने जा रहे थे, उनको एक्सीडेंट करवा के मारा गया। इतना एक के पीछे एक रेप के पीछे 3-4 मर्डर भी हैं ऐसे केस में। पूरा एक खुद रेप विक्टिम जो है ना इंडिया गेट पे बैठ के जो है ना जब वो खुद धरना दे रही है, तो वहाँ के यूपी का मिनिस्टर हंस के बोलता है कि ये दिल्ली है, वो उन्नाव वहाँ है, वहाँ जाओ। कैसी मानसिकता रखते हैं, सोचिए।
ये सिर्फ ये बीजेपी कांग्रेस का इशू नहीं है, ये एक इंसानियत का इशू है। जो खुद एक रेप विक्टिम जब इतना बोल रही है, इतने सारे लोग जो है ना मीडिया में आके रो रहे हैं किसी, तो ये इतना बहुत शर्म की बात है। एंड ये क्या रीज़न है, क्या इनका इतना पावर है जो इनको बेल मिला? क्या है इतना पावर? क्या एक लड़की का एक वैल्यू नहीं है? क्या मानसिकता इसके पीछे आपको नजर आ रही है? किसका हाथ इसके पीछे नजर आ रहा है? देखिए जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने खुद जो है ना इतना सपोर्ट किया है उनको, वो खुद यूपी गवर्नमेंट जो है ना उनको बेल दिलाने के लिए बहुत से कोशिश किए हैं। हाँ, खुद उनका सपोर्ट है इसके पीछे। और इससे बढ़िया और क्या चाहिए? सही बात। अभी इसके अलावा भी अगर और एक मामले पे अगर आप गौर करेंगे तो आजकल जो है रुपया नीचे गिर रहा है या डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये लोगों के बीच में जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है ना नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि रुपया वहीं का वहीं है, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो इस मामले पे आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, रुपया इतना जो है ना नीचा गिर रहा है, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। क्यों चर्चा नहीं हो रहा है? क्योंकि लोगों को, आवाम को पता ही नहीं है। एक डॉलर जो है ना जब नेहरू जी थे 3 से 4 रुपए के आसपास था, आज 91 रुपीज़ के आसपास 90 क्रॉस कर दिया है। तो अरे डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर इतना ये हो रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये सोच है लोगों की। अरे भाई, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम $10 देते हैं तो पहले अगर 3 रुपये था तो 30 रुपये जाते थे हमारे, अब 90 रुपये है तो 900 रुपये जाएंगे। ये सोचना चाहिए। जो इंपोर्ट का सामान है महंगा होगा तो हमको देने के लिए जो है ना, हम जो खरीदेंगे, आवाम जो खरीदेंगे और महंगा खरीदेंगे। तो ये नहीं बताया जाता ना। सही बात। इससे पहले भी एक मिनिस्टर ने कहा था कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। तो इतना बेवकूफ़ी की जब आवाम को बात करते हैं तो लोग क्या सोचेंगे? तो कहीं ना कहीं जो है ना इंडियन गवर्नमेंट इज़ फेलिंग टू ब्रिंग दी थिंग्स इन दी लाइन। मतलब कि आप जो है ना ऐसे ऐसे यहाँ पे कंपनीज लाओ कि यहाँ पे जो है ना लोग एक्सपोर्ट करना ज़्यादा चालू करें, ना कि इंपोर्ट करना। जब जाकर जो है ना रुपये जो है ना मजबूत होगा एंड डॉलर नीचे गिरेगा। एंड सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। ये महंगाई का मुद्दा इसी रीज़न के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। कर्नाटक में जिस तरह से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है अपना भड़काऊ भाषण के खिलाफ जो है एक कानून बनाया जा रहा है, हेट स्पीच के खिलाफ। उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या ज़रूरत इसकी है बनाने की? देखिए, जो हेट स्पीच के खिलाफ जो बनाया गया है एक कानून, ये फर्स्ट इंडिया में पहली बार यहाँ पे बनाया गया है। एंड इसको मैं बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा जो है ना कोई स्टेट ने नहीं बनाया है। एंड इसमें जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको डरने की क्यों ज़रूरत है? जब आप कोई हेट स्पीच नहीं कर रहे रिलीजन के खिलाफ, ये क्या है? रिलीजन के खिलाफ हेट स्पीच करने के लिए आपको केस डाला जाएगा। तो इतना डर क्यों है? क्योंकि इनको पता है इनकी पॉलिटिक्स जो है ना सिर्फ रिलीजन को लेके है, इसलिए ये इनको टारगेट है बोल के लोग समझ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया कानून बनाया है। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ सिद्धरामैया सर को, DK शिव कुमार सर को, कि जो आपने ये इतना सोच के जो है ना, और कानून मंत्री को जो ये बनाया है, इतना बहुत ही बेहतरीन कानून बनाया है। और इंशाल्लाह अभी तेलंगाना में भी बनने वाला है। एंड और केरला में, तमिलनाडु में, हर कोई जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करें और आने वाले दिनों में सेंटर में भी ये बनाया जाए बोल के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल। जिस तरह से अभी तमाम इश्यूज़ पर जो बात की गई है डॉक्टर साहब, जो तमाम कम्युनल इश्यूज़ हैं या तमाम जो मामले आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें किसकी आप ज़्यादा सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं? क्योंकि आज का जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा पिलर है, मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल आप देख रहे हैं, आप जब भी चैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पर इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के बजाय जो है ना गवर्नमेंट के एक स्पोक पर्सन की तरह ये लोग जो है ना काम कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो जिम्मेदारी है, जो आज के जो माहौल हैं, उसको आप उस पर क्या कहें? देखिए, आप पहले बात तो प्रेस मीडिया में जो फ्री प्रेस इंडेक्स जो है, इस पे इंडिया जो है ना कितने नीचे आता है। 180 कंट्रीज में इंडिया कम्स एट द स्टेज ऑफ 150। इतनी बेशर्मी की बात है। तो जो है ना मीडिया को कहीं भी जो है ना फ्रीडम नहीं है। एंड जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऑलमोस्ट ऑल 90% सब जो है ना बिक चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो उनको पैसा देता है वो बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मीडिया वही बताता है जो बताने के लिए बोला जा रहा है। जो कम्युनलिज्म जो इतना चल रहा है इंडिया में, ये
इसमें कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट रोल मीडिया का ही है। बिल्कुल। अगर सिर्फ और सिर्फ जो एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी एक बार आके बोले कि इंडिया में जो है ना कोई मुसलमान हिंदू नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो इनको जेल होगा और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई लेंगे, तो 50% से ज्यादा जो है ना ये जो कम्युनल के जो किस्से चल रहे हैं ये बंद होंगे। बहुत सही बात है। तो जिस तरह से तमाम इश्यूज़ पर बहुत अच्छे से आपने आवाम के सामने अपनी बात रखी, हम उम्मीद करते हैं कि आगे इन तमाम चीज़ों पर मुल्क में जो है ना सुधार आए, तमाम जो कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, तमाम जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है वो बंद हो, और एक सही तरीके से जो है ना जो अहम इश्यूज़ हैं उस पर जो है ना काम हो, और मुल्क का डेवलपमेंट हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो। और आगे भी हम इस तरह से आपसे डिस्कशन करेंगे डॉक्टर साहब, और हम एक ख्वाहिश करते हैं कि इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें और देश का सुधार हो। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया।